जनाबे सैयदा करती है इस तरह इरशाद, जो मेरे लाल को रोएगा छिड़के उन्हें रिशाद, उन्हें न भूलूंगी जिनको है हुसैन की याद, करूंगी आशिक़े दिल के तीर मिज़ार, जनाबे सैयदा करती है इस तरह इरशाद। मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जो भी मोमिन बाहर खड़े हो अंदर आ जाइए, जो भी मोमिन बाहर खड़े हो अंदर आ जाइए। शेर शायरी कहाँ है? अकबर कहाँ है? नहीं सर, हमने तो देखा शेर शायरी में कुछ याद आते हैं मसायबे करबला मुझे करने हैं हुसैन के, गम की सुबह मुझे हरियर जवां की लाश में ले जाके थे अपन, हाय मरने से पहले, हाय मरने से पहले, नाई कज़ा मुझे याद आते हैं मसायबे करबला मुझे जिंदा में रोने बाली सकीना कहती थी बाबा का सर मंगा लो मेरे खुदा, मुझे याद आते हैं मसायबे याद आते हैं मसायबे करबला मुझे कर लेने दो हुसैन के, गम की फुगा मुझे करियल जवां की लाश में ले जाके थे अपन, हाय मरने से पहले, हाय मरने से पहले, नाई कज़ा मुझे याद आते हैं मसायबे करबला मुझे जिंदा में रोके बाली सकीना कहती थी बाबा का सर मंगा दो मेरे खुदा, मुझे याद जिसको ये बीमारी होगी तेरा कलम नमाज पे है बनना है हुसैन, उम्मत ने रख दिया तो मुसल्ला समेट के, तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ अब्बास, अब्बास मुस्कुराते हैं कासिम को भेज कर, अरे लाखों को ले गए हैं भतीजा अकबर फटा हुआ है ना यार, अकबर अबे अकबर पीछे हट जा, तू आगे आगे जा, पीछे मत आगे ना यार, पीछे जा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्ये व सय्यिदिना व नबिय्ये मौलाना अबुल कासिम अम्मा अबाद फ़क़त क़ल्लाहु तआला की किताब आज 10 सफ़र है। रोज़े शहरत बीबी सकीना अलैहिस्सलाम नज़दीक आती जा रही है। वक्त कम बचा है, 9:45 हो चुके हैं। बस चंद जुमले में मसाइल के पढ़ना चाहूँगा। तो अब सोचिए उस बच्ची का मकाम क्या होगा जिसे हुसैन ने मांगा। तहज्जुद ने कहा परवरदिगारा एक सीने पे सोने वाली, उसका नाम सकीना रखूंगा कि मेरी तस्कीन का सबब बने। उसका नाम सकीना रखूंगा कि मेरी तस्कीन का सबब बने। अब जब भी आप अरब में जाए ना, अरब में ईरान का नाम रुकैया बताया जाता है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यह वहाँ तो नाम रुकैया है, आप सकीना क्यों कहते हैं? आज़ादार हो, नाम पे इख्तिलाफ हो सकता है, वजूद पे इख्तिलाफ नहीं। सब ने लिखा हुसैन की 4 बरस की बच्ची थी जिसका ज़माने शाम में इंतकाल हो गया। हुसैन की 4 बरस की बच्ची थी जिसका ज़माने शाम में इंतकाल हो गया। आज जरा कोशिश करें कि हर आँख में आंसू हो। आज खुद इमाम हुसैन को पुरसा देना है, आज सैयद शुहदा को पुरसा देना है। किसका पुरसा देना है? उनकी बेटी सीने पे सोने वाली। आज जरा बयान करो, जब मौला सीने पे सुलाया करते थे तो हर रात आपने देखा है ना, माँ बाप अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं। सैयद शुहदा मुख्तलिफ कहानियाँ सुनाया करते थे। तो शाम में एक मरतबा किसी खातून ने बीबी सकीना की तरफ सदका फेंका। बोला बीबी ये सदका है, इसे खा लेना, फिर मेरे बच्चों के लिए दुआ कर देना। अब बीबी को जलाल आ गया, हुसैन की बेटी है ना, जलाल आ गया। कहा तुम जानती नहीं हो हम आले मोहम्मद है, हम पे सदका हराम है, हम आले मोहम्मद है, हम पे सदका हराम है। ये सुना तो दौड़ते हुए घर गई। वहाँ से आके कहा मैं नस्ल की खजूर लाई, इसे खाए और जरा दुआ कर देना, तुम्हारे चेहरे में बड़ा नूर है। असल में बात ये है यतीमों की दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है। अब एक मरतबा भी सकीना ने हाथ उठाए, कहा खजूर बाद में खाऊंगी, मेरा दुआ क्या करनी है? उसने कहा 3 दुआएं हैं। कहा पहली दुआ मेरा शौहर सफर पे गया है, दुआ करना सलामती से वापस आ जाए। फिर दूसरी दुआ कही, तो जानते हैं तीसरी दुआ क्या कही? जैसे दुआ करना जैसे तुम यतीम हुई हो वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो, जैसे तुम यतीम हुई हो वैसे मेरे बच्चे यतीम ना हो। अब ये जुमला सुनना था, बीबी को जलाल आ गया। कहा भी अम्मा मेरे बाबा मुझे हर रात सीने पे सुला के कहानियां सुनाया करते थे। मेरे बाबा कहते थे कि एक नबी थे जिनका अल्लाह ने कुरान में तज़किरा किया है, हज़रत सुआले। कहा हज़रत सुआले उनकी उम्मत ने ऊँटनी को कत्ल कर डाला। जब ऊँटनी को हाथ लगा ऊँटनी मर गई, लेकिन उसका एक बच्चा था, वो बच्चा पहाड़ पे चढ़ गया। कहा पहाड़ पे चढ़ के रो के कहा ऐ परवरदिगारा ये इन्होंने इस उम्मत ने मेरी माँ को मार डाला, इस उम्मत पे अजाब नाज़िल कर दे। फूफी अम्मा मेरे बाबा कहते थे कि ऊँटनी के बच्चे की बददुआ से उस उम्मत पे अजाब नाज़िल हो गया। बीबी समझ गई कि बीबी सकीना को जलाल आ गया है। अब बीबी फरमाती है फूफी अम्मा एक सवाल करूँ जवाब देंगी? फूफी अम्मा एक सवाल करूँ जवाब देंगी? फूफी ज़ैनब ने बोला हाँ बीबी सवाल पूछिए। सकीना फरमाती है ए फूफी अम्मा इतना बताइए उस ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था या मेरे का, या मेरे का मकाम ज्यादा है? उस ऊँटनी का मकाम ज्यादा, ऊँटनी के बच्चे का मकाम ज्यादा था या मेरा मकाम ज्यादा है? कहा फूफी अम्मा मैं बदुआ दूंगी आप आमीन करिएगा। ये सुनो तो ज़ैनब फरमाती है ए बीबी बदुआ देने से पहले अपने बाबा का सर देख लीजिएगा,
उन्होंने बददुआ नहीं दी। फरमाती है अपनी खजूर वापस ले जाओ, मैं ऐसे ही दुआ कर दूंगी। मैं सारे मसाल छोड़कर जा रहा हूँ, आखिरी जुमला सुन लीजिए। शाम गरीबा इनको तमाचे पड़े हैं ना, बीबी गश खा के गिर गई। और आपने देखा 3.5 बरस के बच्चे गश खा के गिर जाते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता कि ये हुआ क्या है। हाय बीबी को कितने तमाचे पड़े होंगे। जब बीबी गश खाने दी ना, सारी औरतें इकट्ठा हो गई, माता कटवा हो गया। जब आंखों से आंसू गिरने लगे ना, बीबी के चेहरे पे जब आंसू गिरे, बीबी को होश आ गया। उठ के ज़ैनब पर थोड़ी देर में खाना आया, मैं नहीं जानता खाना कौन लाया। कुछ कहते हैं जोड़ा गुड़ लाई, कुछ कहते हैं कि गुड़ की बेवा लाई, मैं नहीं जानता खाना कौन लाया। मगर हाँ खाना पानी आया। ज़ैनब ने मुझे सकीना पानी आया है। सकीना ने चौंक कर कहा फूफी अम्मा के चचा दरिया से चचा अब्बास आ गए। कहा नहीं बीबी अब्बास नहीं आए, पानी आया है। जब फूफी अम्मा एक सवाल करूं जवाब देंगी? बोला बीबी हाँ सवाल देंगे, बिल्कुल जवाब दूंगी। अब सवाल ये करा है फूफी अम्मा इतना बताइए, आपने सबसे पहले मुझे क्यों पानी पूछा? बेटी आप सबसे छोटी हो। फूफी अम्मा आपने सबसे पहले मुझे क्यों पानी पूछा? बीबी आप सबसे छोटी। ये सुना तो सकीना ने कूदा लिया, मक्तल में उतरी। कहा जब जनाब रुबाब ने कहा, बीबी ज़ैनब ने कहा कि बीबी कहाँ जा रही है? सकीना ने फरमाया फूफी अम्मा मेरे से ज्यादा प्यासा मेरा भैया अली असगर है, पहले उसे पानी पिलाऊंगी, बाद में मैं पानी पीऊंगी। इन्ना लिल्लाहि याली मौला बनाया